अखिलेश के उम्मीदवारों पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा हमला। यह प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं, मतदाताओं को धमकी है। अखिलेश दिखा रहे हैं उनके साथ कैसे कैसे खूंखार अपराधी हैं। क्या कहा उन्होंने, सीधे प्ले ऑन करें। ये सूची नहीं, ये दंगाइयों की, अपराधियों की, माफियाओं की, भ्रष्टाचारियों की, व्यभिचारियों की एक सूची के माध्यम से एक गैंग को जनता के सामने प्रस्तुत करके यूपी की जनता से वोट मांगने का काम नहीं, यूपी की जनता को धमकाने का काम किया गया है कि श्री अखिलेश यादव जी ये कहना चाहते हैं यूपी की जनता से कि मेरे साथ इस प्रकार के खूंखार अपराधी हैं, माफिया हैं, कोई जेल में है, कोई बेल में है, और मैं ऐसे लोगों को टिकट देकर के यूपी की जनता को यह बताना चाहता हूं कि तुम मुझे अगर वोट नहीं दोगे तो मैं किस प्रकार के अपराध करवाने वाले अपराधियों के साथ हूं। यह संदेश उन्होंने कल की सूची से दिया है। कल की सूची के जारी होने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की ओर बहुत तीव्र गति से कदम बढ़ा दिए हैं। एक जो प्रश्न उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जिन्नावाद, पाकिस्तान और उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने तमंचावाद एक नया वर्ड दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार पाकिस्तान, जिन्ना, तमंचावाद ये सब ज़्यादा आ रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैंने नहीं सुना, आपने जो बताया है, ये श्री अखिलेश यादव जी की सरकार का मतलब है कि अपराध करने वालों की फैक्ट्री लगाना, बम बनाने की फैक्ट्री लगाना, चाहे तमंचा बनाने की फैक्ट्री लगाना, चाहे अवैध शराब बनाने की फैक्ट्रियां लगाना और गलत काम करके धनार्जन करना, यह इनका चरित्र रहा है। मैं सीधे आऊंगा रामकृपाल सर के पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा दो चीजें दिखाने जा रहा हूं, दो अलग अलग ब्रेकिंग, और मैं अभिषेक के पास भी आऊंगा। यूपी में एसपी की पहली लिस्ट आने के बाद शुरू हुआ बवाल। नंबर 1, लिस्ट में कई दागी चेहरों के नाम पर बीजेपी के निशाने पर अखिलेश। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में कई दागियों के नाम है, आजम खान, अतुल प्रधान, योगेश वर्मा समेत कई पर क्रिमिनल केस है। लेकिन अगली खबर भी दिखाएं, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएं। यहां पर 27 दागी प्रत्याशियों को बीजेपी ने दिया टिकट, यह भी नहीं भूल सकते अपन। 110 प्रत्याशियों की लिस्ट में 37 दागी नेता, डिप्टी सीएम समेत 6 दागी मंत्रियों को दिया टिकट। हत्या की कोशिश, डकैती, दंगे, अपहरण की कोशिश का आरोप। अब यहां पर आपके लिए जो समझना जरूरी है और वो मैं जानना चाहता हूं, यहां पे सीधे प्ले ऑन करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। क्या है इसमें एलिमेंट? चुनावी संग्राम मैदान में दागी पहलवान, बड़ा अच्छा लिखा है यहां पर। ये देखें आप, बीजेपी के दागी उम्मीदवार, आप 24 केस दर्ज हैं। मनिंदर पाल जो हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके ऊपर 4 केस दर्ज है। एसपी के दागी आजम खान 100 केस दर्ज है। अब्दुल्ला आजम खान 43 केस दर्ज है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर वो बड़ा तेजी से चेंज करिए। संगीत सोम 6 केस दर्ज है। अमित अग्रवाल, अतुल प्रधान वहां पर 38, योगेश वर्मा 31। अब ये कंपटीशन चल रहा है किसके ऊपर कितने के ज्यादा है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, वो बड़ा तेजी से है। कमल दत्त शर्मा 6 केस, नंद किशोर गुर्जर 5 केस, नाहिद हसन 17, अमरपाल शर्मा 8। ये केसेस आप देख रहे हैं यहां पर, कितने सारे केसेस हैं। नेक्स्ट चेंज करें अगर कुछ और भी केसेस हो। कई लोग ऐसे हैं यहां पर। मैं चाहूंगा केशव प्रसाद मौर्य के जो टिकटॉक है वो और उनकी ब्रेकिंग के साथ ये वॉल लेकर आए सीधे। रामकृपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बीजेपी सामाजिक न्याय की बात करती है। सामाजिक न्याय का ये कौन सी व्यवस्था है जिसमें इतने असामाजिक लोगों को टिकट दिया जा रहा है और कोई किसी से कम नहीं है? क्या अब ये कोई मैटर है ही नहीं? नहीं विशाल जी, देखिए ये है कि दोनों पार्टियों का जो आप दिखा रहे हैं, हमेशा से ये पहले कोई बात नहीं है। जब भी रहा है इस तरह के जिन पर आरोप रहे हैं वो चुनाव लड़ते रहे हैं। और यहाँ भी तो अब जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं दागी, ये आपको हर जगह दिखाई पड़ेंगे। देखिए, बेसिक फर्क उसमें यह पड़ता है कि जो लीडरशिप है वो किस तरह की है। क्या उस पर यह है कि वो इस तरह के लोगों को प्रश्रय देती है सत्ता में आने पर, या उन पर अंकुश लगाती है इस तरह के तत्वों पर? यह दो बड़ा फर्क होता है। आज की तारीख में जो व्यवस्था है, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है उसको कहा जाएगा, लेकिन जनता जो है वो सबको जानती है कि किसके खिलाफ ये फर्जी मुकदमे हैं, कितना कम है, या कौन रियली माफिया है। इसके लिए कोई जाना कि नहीं, जनता खूब जानती है कि कौन है जो दबंगई करता है और वो पड़ला किसका भारी है। अगर आप देखें तो कल से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन जो पूरा माहौल एक बन गया है, मुझे ऐसा लगता है कि योगी और मोदी जी जिस अपनी पिच पर जो चाहते थे, सब लोग उसी पिच पर आ रहे हैं। बाकी पार्टियां कल से आप देखिए। लेकिन सर देखिए वो पिच, देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पिच कोई भी सेट करे,
कोई पिच किस पे आ रहा है, ये नेता आ रहे हैं, लेकिन उस पिच पर खेलने जो असली जनता है वो आ रही है कि नहीं, उसको समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं नहीं, बिल्कुल आता है। देखिए, जनता सब समझ रही है, और मैं जैसा आपको कहा कि सबसे बड़ी ये इमेज होती है कि जो लीडरशिप आती है वो चाबुक अपने हाथ में रखती है किस तरह के तत्वों पर कि वो निशान बनाए, या उस तरह के तत्वों से ऐसी लीडरशिप है जो छुटकारा नहीं पा सकती या उसको हवा देती है। ये दोनों का बेसिक फर्क है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था की स्थिति देखी है, वो एक बात तो कहेगा, चाहे किसी भी पार्टी का समर्थक हो, लेकिन वो ये मानता है कि कहीं ना कहीं नकेल तो कसी गई है। कानून व्यवस्था की एक ऐसी छवि बनी है, चाहे आप उसको ये परसेप्शन लेवल पर ही कह ले, कि गुंडा और माफियों के दिल में एक डर तो आया है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लीडरशिप है वो किस तरह की व्यवस्था चाहती है। वो अगर उसकी पार्टी में कुछ अनुशासनहीन लोग हैं या इस तरह के लोग हैं जिनके खिलाफ जो दागी, अब जिसको कहते हैं सोकॉल्ड हैं, तो क्या लीडरशिप उन पर अंकुश लगाने की स्थिति में रहती है या नहीं रहती है? तो मेरा ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो माहौल बन रहा है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी का एक अपर हैंड है। लोग उसको ये मानते हैं कि यह कानून व्यवस्था की स्थिति मतलब अब मैं समझ पाया, आपने जो रामकृपाल सर का लीडरशिप का जो एग्जांपल अब आप साइड कर रहे हैं, अब मैं समझ पे आया कि आप उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, वैलिड पॉइंट है आपका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।